गुटेन टाग। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 लेक्सियोन स्वाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेक्सियोन। ओके, सो प्रोनाउंसिएशन इसका हम लोग करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं लेक्सियोन। ठीक है, सो लेक्सियोन स्वाई। स्वाई का मतलब होता है दो, यानी दूसरा पाठ। ओके, और इस लेसन का यानी ये जो चैप्टर है, इस पाठ का हम लोगों का टॉपिक क्या है? टॉपिक मतलब कि इसका आज विषय क्या है, किस विषय में हम लोग बात करेंगे? तो इसमें हम लोग बात करेंगे गेबुट्सटाग। ये जो वर्ड यहाँ लिखा है ना, गेबुट्सटाग, पढ़ेंगे गे बुट्स जी। ओके, जी ई, सो गे ए बे उ एर टे एस, गे बुट्स टे आ गे टाग। ओके, सो जर्मन में अल्फाबेट ऐसे ही पढ़ते हैं। तो जी को गे बोलते हैं, ई को ए बोलते हैं, बी को बे बोलते हैं, यू को ऊ बोलते हैं, आर को एर बोलते हैं, टी को टे बोलते हैं, एस एस होता है, टी टे, ए आ जी गे। तो गे बुट्स टाग। तो ये जो आज लेसन है, ये जो पाठ है, इसका हम लोग का विषय है गेबूस्टाग, यानी माइन गेबूस्टाग, मतलब मेरा बर्थडे। ओके, सो पहले चैप्टर में हम लोग, पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि भाई नाम किसी से कैसे पूछते हैं, ठीक है, किसी को हाय हेलो कैसे बोलते हैं, अपना नाम कैसे बताते हैं। ओके, और थोड़ा छोटा मोटा बातचीत। यहाँ पे हम लोग किसी का बर्थडे के बारे में, जो टॉपिक है वो है बर्थडे का, और उसके बारे में कि किसी को बर्थडे हम लोग कैसे पूछे, किसी का बर्थडे कैसे पूछेंगे, किसी को बर्थडे अपना कैसे बताएंगे। तो इसका मतलब हम लोग इसमें मंथ्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है, और डेट के बारे में बात कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सो क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। वान हास्ट डू गेबुट्सटाग। ओके, सो वान हास्ट डू गेबुट्सटाग। सो व्हेन डू यू हैव बर्थडे, मतलब तुम्हारा जन्मदिन कब है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग पूछते हैं क्वेश्चन, तुम्हारा जन्मदिन कब है। तो ये बोल रही है यहाँ पे, बच्ची का देख रहे हैं, बच्ची क्या बता रही है। सो हालो, हालो हम लोग को पता है। सो हालो इश बिन पाउला। सो हेलो, आई एम पाउला, मतलब मेरा नाम पाउला है। इश हाबर इम माई गेबुट्सटाग। ओके, इश हाबर इम माई गेबुट्सटाग, मतलब मेरा जन्मदिन मई में है। ओके, सो मई को हम लोग क्या बोलते हैं जर्मन लैंग्वेज में? माई, एम ए आई, माई। सो इश हाबर इम माई गेबुट्सटाग, मतलब मेरा जन्मदिन मई में है। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग देते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, सवाल क्या पूछा, क्वेश्चन यानी प्रश्न क्या था? प्रश्न था वान हास्ट डू गेबुट्सटाग। ओके, सो हमेशा ध्यान रखना है, जैसे लास्ट चैप्टर में भी बताया था आप लोग को कि कोई भी लैंग्वेज सीखना है, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज, मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ फॉरेन लैंग्वेज हो, अपना कंट्री में मतलब खुद के देश में भी अलग अलग भाषा सीखना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेंटेंसेज याद करते हैं, सेंटेंसेज सीखते हैं कि तुमको इस तरीके से किसी को पूछना है तो क्या पूछेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस याद करते हैं, आंसर्स याद करते हैं, क्या आंसर सेंटेंसेज में। तो ध्यान रखना है आपको, सेंटेंसेज रिवाइज करना है, सेंटेंसेज रिमेंबर करना है, मतलब याद रखना है। सो वन हैज डू गेबुट्सटाग। सो आपका बर्थडे कब है, तुम्हारा बर्थडे कब है। डू का मतलब होता है तुम, जैसे हम लोग का हिंदी में होता है ना आप और तुम, तो उसी तरीके से जर्मन में होता है, लेकिन इंग्लिश में नहीं होता है। तो जर्मन में डू का मतलब होता है तुम, और जी का मतलब होता है आप। तो वन हैज डू गेबुट्सटाग, तुम्हारा बर्थडे कब है। तो बच्ची बोलिए हालो इश बिन पाउला इश हाबर इन माई गेबुट्सटाग। सो मेरा जन्मदिन मई में है। ओके, अब यहाँ पे एक सॉन्ग है, जैसे गाना है, ठीक है। तो जैसे हम लोग का इंग्लिश में हम लोग होता है ना बर्थडे सॉन्ग, जो आजकल कोई गाता है, सो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पाउला, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो इसी गाने पे, मतलब ये जो बर्थडे जो गाना है बर्थडे का, तो हम लोग इसी गाने पे, इस जर्मन वाले गाने को भी गाएंगे, सेम लिरिक्स पे ही। तो यहाँ लिखा हुआ है, हम लोग एक ही सेंटेंस है, ज़्यादा नहीं है, एक ही सेंटेंस है, आपको सिर्फ पढ़ना ध्यान से। इसको हम लोग पढ़ेंगे सुम। ओके, तो पहले पढ़ लेते हैं। सुम गेबुट्सटाग फील ग्लुक। ओके, क्या लिखा है? सुम गेबुट्सटाग फील ग्लुक। ओके, तो फिर से बोलिए मेरे साथ साथ, सुम गेबुट्सटाग, गुड, फील ग्लुक, गुड। तो बस इसी सेंटेंस को हम लोग को 3-4 बार रिपीट करना है। तो देखिए वही है, सुम गेबुट्सटाग फील ग्लुक, सुम गेबुट्सटाग फील ग्लुक, zum Geburtstag viel Glück, liebe Paula। तो पाउला इसका नाम है, सो हम लोग बोलेंगे डियर पाउला। सो liebe पाउला zum Geburtstag viel Glück। ओके, तो सॉन्ग है, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। सो zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück,
zum Geburtstag viel Glück, lieber Paula, zum Geburtstag viel Glück। तो इसके साथ हम लोग को एक बर्थडे सॉन्ग भी याद हो गया जर्मन में। ओके, सो हम लोग अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो आगे यहाँ पे पिक्चर्स है और कुछ वर्ड्स है। तो पिक्चर्स के साथ वर्ड्स भी लिखा हुआ है, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, स्टेर्न। ओके, तो मेरे साथ साथ बोलिए, स्टेर्न, STARNA, स्टेर्न। स्टेर्न मतलब स्टार्स, मतलब तारा। यहाँ पे बलून्स, ओके, बालून्स, बालून्स मतलब बैलून, या जो हम लोग को इंग्लिश में भी होता है बैलून और हिंदी में बैलून बोलते हैं, सो ये। ओके, यहाँ केर्टसेन, केर्टसेन का मतलब होता है कैंडल्स या मोमबत्ती जिसको हम लोग बोलते हैं। ओके, सो इसको क्या पढ़ेंगे, केर्टसेन, केर्टसेन। ओके, ZEN सेन। ओके, क्योंकि होता है सेट AN सेन, के, सो के, सो का AR, सो का AR केर, सेट AN केर्टसेन। यहाँ है गेशेंक, गेशेंक का मतलब होता है गिफ्ट्स, मतलब उपहार। ओके, और लास्ट में आ गया यहाँ पे गेबुट्सटाग्स, या हम लोग गेबुट्सटाग मतलब बर्थडे, और यहाँ पे एस लग गया और टोट, तो गेबुट्सटाग्स टोट मतलब बर्थडे केक। ठीक है, गेबुट्सटाग्स टोट मतलब बर्थडे केक। ओके, सो यही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे है हमारे माइन गेबुट्सटाग लिखा हुआ, मतलब अगले पेज पे माइन गेबुट्सटाग लिखा हुआ है। सो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं, और इस पेज पे हम लोगों को पढ़ेंगे हम लोग मोनाटा मतलब मंथ्स, मतलब महीनों के बारे में, वोखेन टागा मतलब सप्ताह के बारे में, मतलब सप्ताह में जो दिन होता है उसके बारे में। यहाँ पे लिख रहा है आइन यार, ओके, ग्लाइश सोल्फ मोनाटा, इक्वल टू को हम लोग ग्लाइश भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक साल बराबर होता है 12 महीने के, हम लोग को भी पता है, हिंदी में भी वही होता है। यहाँ लिख रहा है आइन मोनाट इज टू फोर फियर वोका, सो इसको फोर को हम लोग बोलते हैं फियर, चार को जर्मन में बोलते हैं फियर। सो आइन मोनाट फियर वोखेन, ओके, मतलब एक महीना में 4 हफ्ता होता है मोटा मोटी है। फिर बोल रहा है आइना वोका जीवन टागा, मतलब आइना वोका, वोका मतलब वीक, मतलब सप्ताह, यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ओके, तो 7 दिन होते हैं, तो जीवन टागा, तो हम लोग यहाँ पे यही पढ़ेंगे। तो आप लोग को बेसिकली करना क्या है, मतलब मोटे तौर पे, आमतौर पे मेरे साथ साथ बोलना है। ओके, तो हम लोग को इसका उच्चारण सीखना है। आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है, लेटर्स में, वर्ड्स में, यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हम लोग इंग्लिश में याद किए हैं, पता है हम लोग को, हिंदी में पता है, जर्मन में इसको बोलते कैसे हैं। ओके, तो सिर्फ आपको बोलने का प्रैक्टिस करना है, लिखा हुआ सामने में, आप अपने कॉपी में, नोटबुक में नोट कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, इसको उतार सकते हैं अपने इन्फॉर्मेशन के लिए, फिर बाद में याद रखने के लिए। तो इसी टाइप से आप, इसी तरीके से आप उतार लीजिएगा। ओके, तो पहले हम लोग सबसे पहले मोनाटा के बारे में बात करते हैं। सो मोनाटा, आइन यार सोल्फ मोनाटा। ओके, सो यहाँ लिखा हुआ है मोनाटा, आइन यार सोल्फ मोनाटा। 12 को बोलते हैं, 12 को बोलते हैं हम लोग सोल्फ, क्या बोलते हैं, सोल्फ। सो आइन यार सोल्फ मोनाटा। ओके, अब हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। यानुआर, क्या लिखा हुआ है, यानुआर। ओके, मेरे साथ बोलिए, यानुआर, गुड, फेब्रुआर, फेब्रुआर, वेरी गुड, मेर्स, क्या लिखा है, मेर्स। ओके, सो एम आ उमलाउट तो ए हो जाएगा, ठीक है, सो इसको उमलाउट के साथ पढ़ते हैं, आ उमलाउट ए, सो मेर्स, एर और सेट, मेर्स। ठीक है, ये होगा अप्रैल। ओके, अप्रैल बोलते हैं हम लोग हिंदी में, अप्रैल। ये होगा मई, ओके, मई। ठीक है, ये हो जाएगा यूनी। सो जे को हम लोग क्या बोलते हैं, यॉट, यानी साउंड क्या स्टार्ट था, उसका ध्वनि स्टार्ट था य से, सो यूनी, यॉट, सो यूनी, इसको पढ़ेंगे यूनी। उसी तरीके से इसको पढ़ेंगे यूली। ओके, बोलिए मेरे साथ, यूली, गुड। यहाँ हो गया अगस्त, ओके, अगस्त तो अगस्त। फिर यहाँ पे सेप्टेम्बर, ओके, सो सेप्टेम्बर। अब यहाँ है अक्टूबर, अक्टूबर,
या नवंबर, नवंबर, गुड, दिसंबर, ओके, दिसंबर। सो फिर से हम लोग पढ़ते हैं एक बार। तो जर्मन में क्या बोलते हैं फिर से पढ़ने को? नॉक आइन माल, ओके। सो नॉक आइन माल का मतलब फिर से, एक बार फिर, ठीक है, वंस अगेन, एक बार फिर। सो मोनाट, ein Jahr, 12 Monate, Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, October, November, December, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दिन के बारे में, ठीक है। सो वोकेन टाग, ओके। सो वोकेन मतलब वीक, ओके, टाग यानी हफ्तों का, साप्ताहिक दिन। यहाँ पे आइन मोनाट, अ मंथ मतलब एक महीना, आइन मोनाट, फियर वोकेन मतलब एक मंथ में 4 वीक होता है। सो 4 वीक्स, या सो 4 सप्ताहें होती हैं। सो आइन मोनाट, फियर वोकेन। फिर बोले यहाँ पे आइना वोख मतलब एक हफ्ता। सो जीवन टाग, उसमें 7 दिनों के बारे में, 7 दिन होते हैं। सो अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है स्टार्टिंग में मोन टाग। सो मोन टाग का मतलब हम लोग को पता है सोमवार, या डीन्स टाग, डीन्स टाग मंगलवार, मिट वॉक बुधवार, डोनर्स टाग बृहस्पतिवार, फ्राइटाग शुक्रवार। अब यहाँ पे जामस्टाग या जोन आबेंड, तो ये शनिवार के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग। जामस्टाग या जोन आबेंड मतलब शनिवार, नीचे जोन टाग मतलब संडे। और ये दोनों दिनों को ना एक स्पेशल वर्ड भी बोलते हैं, वोकेन टाग, ओके, वोकेन एंड, या वोकेन फिर एंड, ओके। तो इसमें 2 वर्ड है, एक है वोकेन और दूसरा एंड, वोकेन एंड। वोकेन एंड का मतलब होता है वीकेंड, मतलब सप्ताह के अंतिम दिन में जो छुट्टी का दिन होता है, ठीक है। तो हम लोग फिर से इसको करते हैं एक बार। मोनटाग, गुड, डिंगस्टाग, मिटवॉक, डोनर्सटाग, फ्राइटाग, जामस्टाग या जोनाबिंड, जोनटाग। और फिर क्या बोल सकते हैं इसको? जामस्टाग या जोनाबिंड या फिर जोनटाग है, उसको क्या बोल सकते हैं? वोकेन एंड। तो मतलब ये होगा कि कभी अगर वोकेन एंड कोई बोल रहा है तो उसका मतलब समझना है कि वो 2 दिन का बात कर रहा है, सैटरडे और संडे का, ठीक है, शनिवार और रविवार के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एक पिक्चर है और कुछ वर्ड्स है और 2-3 सेंटेंस है, 4 सेंटेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है गेशेंका। गेशेंका का मतलब हम लोग को पता है, लास्ट पेज पे यानी पिछले पेज पे हम लोगों ने पढ़ा था। सो गेशेंका का मतलब होता है गिफ्ट्स, मतलब उपहार, ओके। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन है, मतलब बातचीत है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वार्तालाप। तो यहाँ पे है क्या, ए और बी बोल के, ए और बी लिखा है। तो ए बोल रहा है दू इश हाबा heute Geburtstag, सो सुनो मेरा आज बर्थडे है, ओके। सो ये ऐसा बोलते हैं कि सुनो तुम, मेरा आज बर्थडे है। सो दू इश हाबा heute Geburtstag। तो बी बोल रहा है हेर्ज़lichen, ओके, क्या लिखा है? हेर्ज़lichen, ओके। यहाँ 2 इसको ब्रेक करेंगे हम लोग, हेर्ज़ फिर लिशन, या हेर्ज़lichen Glückwunsch, ओके, हेर्ज़lichen Glückwunsch, alles Gute zum Geburtstag, ओके। तो इसका मतलब है कि आपको जन्मदिन का बहुत बहुत शुभकामना, या ठीक है। तो वो बोला कि सुनो मेरा आज बर्थडे है। सो heute का मतलब हो गया टुडे, मतलब आज, Geburtstag मतलब बर्थडे, ich habe heute Geburtstag मतलब आज मेरा बर्थडे है। सो herzlichen Glückwunsch, सो उसने बोला बहुत बहुत शुभकामना, alles Gute zum Geburtstag, आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाई। देन उसने बोला vielen Dank, तो vielen Dank का मतलब हम लोग लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, vielen Dank का मतलब होता है थैंक यू वेरी मच, ओके।
ठीक है, नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं। यहाँ पे है सालिन। सालिन का मतलब था नंबर्स। ओके, तो अभी हम लोग बिना नंबर्स पढ़े हुए बात करते हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि 4 को बोलते हैं फियर, 12 को बोलते हैं सोल्फ, 7 को बोलते हैं जीबन। ओके, तो ये सब चीज़ था। तो अब हम लोग यहाँ पे नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे नंबर पढ़ने के पहले हम लोग कन्वर्सेशन है, बातचीत है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। ये बोल रहा है पाउला इश बिन 10 Jahre alt, wie alt bist du? तो बोला पाउला मैं 10 साल का हूँ, तुम कितने साल की हो? ठीक है, फिर से एक बार बोलते हैं पाउला इश बिन 10 Jahre alt, wie alt bist du? How old are you? तो पाउला क्या बोली? इश बिन 11 Jahre alt, I am 11 years old। ठीक है, हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर है, मतलब व्याकरण के बारे में। ओके, तो जर्मन में भी व्याकरण भाषा, मतलब कोई भी भाषा सीखेंगे तो हम लोग को उसमें व्याकरण भी आएगा। ओके, शब्दार्थ भी आएगा। तो ये हम लोग का यहाँ पे व्याकरण। इश मतलब आई लिखा हुआ है, मतलब मैं। दू मतलब तुम। ठीक है, तो जैसे मैं हूँ बोलते हैं हम लोग हिंदी में, या फिर मेरा नाम है, तो मैं हूँ। सो जैसे बोलते हैं ना, मैं रमेश हूँ, मैं रंजीत हूँ, मैं सत्यम हूँ। तो इश बिन मतलब मैं हूँ, और दू बिस्ट मतलब तुम हो। ठीक है, अगर कोई बोला कि मेरे पास है, जैसे मेरा एक भाई है, या फिर मेरे पास कार है, ठीक है, मेरे पास घर है, मेरे पास लैपटॉप है, तो कुछ भी, तो जब मेरे पास बोलते हैं ना तो बोलते हैं इश हाब, मतलब आई हैव, इश हाब। और तुम्हारे पास है मतलब तो दू हास्ट। ओके, कि तुम्हारे पास है। ओके, तो ऐसे ही हम लोग, ये वर्ब है थोड़ा सा। तो जर्मन लैंग्वेज में क्या होता है ना कि जो हम लोग, जो मतलब हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में व्यक्तिवाचक, सॉरी पर्सनल प्रोनाउन। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ठीक है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ओके, तो जिसको हम लोग, या तो हम लोग बोल सकते हैं सब्जेक्ट, मतलब कर्ता। तो सेंटेंस में कर्ता के अकॉर्डिंग यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब जो है यानी क्रिया जो है वो अपना रूप बदलता है। अगर कर्ता यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर कर्ता यानी सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब का सेकेंड पर्सन सिंगुलर का अलग से फॉर्म होता है। जैसे यहाँ पे इश मतलब मैं, तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ठीक है, तो उसके साथ लगा हाब। ओके, और लगा बिन। ओके, और दूसरा है दू बिस्ट। दू बिस्ट बोला मतलब तुम हो, और दू हास्ट तो तुम्हारे पास है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन हम लोगों ने इस पेज पे पढ़ा? तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सीखा इस चैप्टर में, इस पार्ट में। पहला है वी आल्ट बिस्ट दू। वी आल्ट बिस्ट दू मतलब तुम्हारा एज क्या है? हाउ ओल्ड आर यू, तुम कितने साल के हो? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब अगला प्रश्न है वन इस्ट दाइन गेबुस्टाग, सो व्हेन इज योर बर्थडे, मतलब तुम्हारा जन्मदिन कब है? ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों का क्वेश्चन पढ़ा है और दोनों का आंसर भी हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसको आंसर आपको यहाँ पे करना है। अब आया सालन, यानी अब हम लोग नंबर्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है और नीचे शब्दों में लिखा है, नहीं वर्ड्स में लिखा है। तो हम लोग क्या करना है, आपको सिर्फ सुनना है ध्यान से और साथ साथ बोलना है। तो पहला है नुल। ओके, बोलिए नुल, eins, then zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे फिर से नुल, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग नंबर्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग 10 तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट पेज पे क्या है। तो नेक्स्ट पेज पे आया फिर प्रैक्टिस करने के लिए। अब वी फील मतलब हाउ मच, मतलब कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है कितना है। और इसको हम लोग पेंसिल है, पेंसिल को हम लोग ब्लाई स्टिफ्ट भी बोलते हैं या फिर स्टिफ्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आइन स्टिफ्ट। ठीक है,
वन है तो आइन स्टिफ्ट, यहाँ पे एस नहीं लिखेंगे क्योंकि जब हम लोग वन लिखते हैं तो आइन लिखते हैं, आइंस नहीं, ठीक है। तो आइन स्टिफ्ट, यहाँ पे स्वाई स्टिफ्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 है तो लिख देंगे द्राई स्टिफ्ट, फिर 4 है तो फियर स्टिफ्ट, 5 है तो फ्यूम्फ स्टिफ्ट, 6 है तो जेक्स स्टिफ्ट, 7 है तो जीवेल स्टिफ्ट। या फिर आगे देखते हैं वियर साइलेंट वाइटर, यहाँ पे लिखा है वियर सेलेन वाइटर, मतलब हम लोग, वियर मतलब हम लोग, सेलेन मतलब गिनेंगे, ओके, वाइटर मतलब आगे यानी फर्दर। सो वी विल काउंट फर्दर मतलब हम लोग और आगे गिनेंगे। तो आगे गिन मतलब उस पेज के आगे फिर क्या है, तो गिनते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 को हम लोग जर्मन बोलते हैं आक्ट, आक्ट स्टिफ्ट लिखेंगे यहाँ पे। फिर लिख देंगे 9 है तो नॉइन स्टिफ्ट, यहाँ पे 10 है तो लिख देंगे सेन स्टिफ्ट, ठीक है। अब बोला इसको याद कैसे रखेंगे, नंबर्स हम लोगों ने पढ़ा, अब उसको याद रखना भी तो है। तो याद रखने के लिए क्या है, यहाँ पे एक सॉन्ग दिया, लिखा ना सिंग अलोंग मतलब साथ में गाइए, ओके। तो इसको ऐसे गाएंगे आइंस स्वाई दा कॉम्ट हेर माई द्राई फियर वी गेट्स डियर फिम्फ जेक्स बिस टू आलेक्स जीबन आठ दस बेबी लाफ्ट नोएन सेन आउ विडजेन, ओके। तो फिर से एक बार इसको सुनते हैं हम लोग। सो आइंस स्वाई दा कॉम्ट हेयर माई द्राई फियर वी गेट्स डियर फिम्फ जेक्स बिस टू आलेक्स जीबन आठ दस बेबी लाफ्ट नोएन सेन आउ विडजेन, ओके। और दूसरी तरफ है यहाँ पे टेलीफोन नंबर, सो टेलीफोन नूमर, तो दो वर्ड है फिर से यहाँ पे टेलीफोन, फिर यहाँ से नूमर, सो टेलीफोन नंबर्स नूमर्न, या तो क्या पढ़ेंगे इसको टेलीफोन नूमर्न यानी टेलीफोन नंबर्स, तो ये प्लूरल में है। बोला रीड आउट लाउड मतलब जोर से आपको पढ़ना है। तो क्वेश्चन है किसी से नंबर पूछना होता है तो हम लोग को क्या कैसे पूछेंगे जर्मन भाषा में, तो बोल रहा है वी इस्ट दाइना टेलीफोन नंबर, क्या बोल रहा है वी इस्ट दाइना टेलीफोन नंबर, ओके, मतलब व्हाट इज योर टेलीफोन नंबर। ये बोल रहा है माइना टेलीफोन नंबर इस्ट मतलब मेरा टेलीफोन नंबर है, इस्ट मतलब इज, सो माय टेलीफोन नंबर इज। तो अब यहाँ पे पढ़ेंगे 984 2 0 1 1, यहाँ पे फिर पढ़ेंगे 803 2 4 0 1, फिर इसको पढ़ेंगे 9 2 0 9 0 5 2, नेक्स्ट है 9 9 9 9 2 1 1 2, ठीक है। फिर नीचे है एक और 4 1 6 0 8 8 3 0, यहाँ 9 3 2 7 5 4 3 1, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे है वियत्सेलेन वाइटर, यानी अब हम लोगों ने पहले उस समय तक पढ़ा था 1 से लेके 10 तक, अब हम लोग पढ़ेंगे 11 से लेके 100 तक, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 11 से लेके 100 तक का, तो हम लोग पढ़ते इसको और ध्यान से सुनना है और मेरे साथ साथ बोलना है। यहाँ लिखा है एल्फ एल्फ, गुड, सेल्फ सेल्फ। अब हम लोग करेंगे क्या, द्राई फियर और उसके साथ सेन, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना 13, तो 13 में क्या बोलते हैं, पहले 13 का 3 आता है और रह मतलब ठीक है 10 वाला चीज, 14 15, तो 15 का 5 पहले आया फिर द्र, तो उसी टाइप से जर्मन लिखेंगे। तो जो पीछे लिखा ना यानी 3 उसको पहले लिखेंगे, तो हम लोग लिखते हैं ना 3 जोड़ 10 बराबर 13, तो वही चीज लिखा 3 जोड़ 10 तो 13 हो गया। तो द्राई सेन, तो ये हम लोग को लिखते समय ये प्लस लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिखा हुआ है। फियत सेन, ओके, देखिए फिर से यहाँ पे नहीं है, प्लस नहीं लिखा है यहाँ पे, फिम्फ सेन। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, क्या जेक सेन होता है, ठीक है, यहाँ पे एस नहीं हम लोग लिखते हैं, ठीक है। ऐसे जो 6 का स्पेलिंग होता है यानी 6 जो लिखते हैं उसमें जेक्स लिखा था, देखिए यहाँ है ना जेक्स, बट 16 में हम लोग एस हटा देते हैं तो हो जाएगा जेक सेन, और 17 में हम लोग ईएन हटा देंगे, जैसे यहाँ पे है जीबेन, ईएन लिखा है लेकिन यहाँ पे ईएन नहीं है तो इसको पढ़ेंगे जिब सेन, ओके। फिर यहाँ है 8 सेन 9 सेन और ये अलग वर्ड है स्वान सिश, ठीक है। तो फिर से इसको पढ़ते हैं एक बार एल्फ
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग उल्टा किए थे, अब यहाँ भी उल्टा करना पड़ेगा। 21 है तो पहले क्या 1 है तो 1 लिख देंगे, यानी 1 लिखेंगे। और फिर 20 है तो 1 जोड़ 20 यानी 21, तो वही यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे आइन und 20। ओके, तो 20 को हम लोग 20 बोलते हैं। और आइन जब हम लोग लिख रहे हैं तो हम एस हटा देंगे यहाँ पे, तो आइन लिखेंगे सिर्फ आइन und 20। और ये जो प्लस का जो सिंबल बना है, प्लस का जो चिन्ह बना है, वो आपको समझाने के लिए, लिखते समय नहीं लिखेंगे। ओके, देखिए 22 में नहीं लिखा इन्होंने। सो zwei und 20 हो गया, यानी पीछे वाला वर्ड को, जो पीछे वाला डिजिट है उसको हम लोग पहले लिखेंगे और पहले वाला को बीच में, यानी लिखेंगे 2 जोड़ 20, यहाँ लिखेंगे 3 जोड़ 20, तो 3 को 3 und और 20 को 20, 4 und 20, 5 und 20। अब लेकिन देखिए 26 में लिखेंगे, 27 में लिखेंगे, जैसे 6 und 20, 7 und 20, 8 und 20, 9 und 20 और फिर आएगा 30। ठीक है, तो 30 वाले में क्या है, ये इसका स्पेलिंग चेंज होता है, तो ध्यान रखना है कि इसका सिर्फ 30 का स्पेलिंग चेंज होता है, बाकी सब नॉर्मल है, यानी ZIG ही से लास्ट होगा, सिर्फ यहाँ पे SZIG होता है। ओके, तो यहाँ देखते हैं 40 को बोलते हैं 40, 50 को बोलते हैं 50, 60 को बोलते हैं 60। तो अगेन यहाँ भी क्या आता है, S हट जाता है। फिर 70 है तो 70, यहाँ भी EN हट गया। तो मतलब हो गया कि जब लोग काउंटिंग लिखेंगे यानी नंबर्स लिखेंगे तो उसमें क्या होगा, 16, 17 और 60 और 70 में हम लोग S और EN हटा देंगे। लेकिन बीच में कुछ भी आएगा, 26, 27 आएगा तो उसमें रहेगा 26 में S और 27 में भी EN रहेगा 7 में। अब बात है कि भाई ठीक है 30 तक तो पता है, अब 31 कैसे लिखेंगे, तो 31 वैसे ही करना, सेम टू सेम वैसे ही हम लोग लिखेंगे 1 जोड़ 30, तो 1 को लिखेंगे आइन und और 30 को यहाँ लिखा है 30। फिर 32 रहेगा तो 2 जोड़ 30 यानी 2 und 30। तो इसी तरीके से हम लोग सबका लिख सकते हैं। 40 है और तो 41 अगर लिखना है तो लिखेंगे आइन und और 40 यहाँ लिखा हुआ। अगर उसी तरह से 90 है, 91, 92 लिखना है तो अगर लिखा है लिखेंगे आइन und 90। 95 है तो 9, 5 und 90। 99 है तो 9 und 90। अगर 97 है तो क्या लिखेंगे, 97 है तो 7 und 90। 96 है तो 6 und 90। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे 60 आएगा, 70 आएगा, वहां हटाना है। ओके, जैसे कि मान लीजिए 61 आएगा तो 61 में क्या लिखेंगे, 1 जोड़ 60, तो 60 के लिखते हैं 60, तो लिखेंगे आइन und 60। ठीक है, हाँ। अब अगर 66 यानी 66 आ गया तो फिर क्या करेंगे हम लोग, तो 66 में 6, वहां पे लिखेंगे 6, क्योंकि 6 के लिए हम लोग लिखते हैं 6, तो 6 und और 60। ठीक है, 67 रहेगा यानी 67 रहेगा तो लिखेंगे 7, क्योंकि 7 के लिए तो हम लोग लिखते हैं 7, तो 7 und और यहाँ जगह 60। उसी टाइप से 76 रहेगा, अगर 76 रहेगा तो क्या लिखेंगे, तो 6 का 6 und 70 और 77 रहेगा तो 7 und 70। ठीक है, तो ध्यान सिर्फ ये रखना कि जहाँ 16 होगा वहां से S हटा देंगे, जहाँ पे 60 होगा वहां से S हटा देंगे, जहाँ पे 17 होगा वहां से EN हटा देंगे, और जहाँ पे 70 होगा वहां से भी EN हटा देंगे। तो इस टाइप से हम लोग काउंटिंग को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नीचे बॉक्स में समझाना भी है। ओके, सो 21 तो 1 जोड़ 20, ओके 32 2 जोड़, ओके द सेम रूल फॉलो ऑल द नंबर्स फ्रॉम 21 to 99। मतलब इसी तरीके से यही सेम रूल फॉलो करेगा, मतलब यही जो नियम है वो 21 से लेकर 29 तक फॉलो करता है, मतलब होता है। अब यहाँ बोला है राइट द कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स, मतलब आपको यहाँ पे शब्दों में, वर्ड्स में लिखा हुआ है नंबर, आपको डिजिट में लिखना है। तो हम लोग पढ़ेंगे 6 und 70। ओके, तो 70 मतलब 70 है, 6 मतलब 6, ये कितना हो जाएगा, 70 प्लस 6 तो 76। ठीक है, यहाँ 8 und 90, तो 8 und 90, 90 मतलब 90, 90 और 8 तो हो गया 98। 3 und 40, तो 40 मतलब 40 और 3 मतलब 3, तो 43। तो यहाँ बोला 4 und 30, तो 4 und 30, 30 मतलब 30 और 4 मतलब 4, 34। फिर 18, 18 का मतलब हो गया 18, यहाँ पे 3 und 60, सो 3 मतलब हो गया
3 जैक्सिश का मतलब हो गया 60, तो यानी 63। 9 und 69, सो 9 und 69 मतलब 69 मतलब 90 और 9 मतलब 9 यानी 99। 1 und 66 है ना, 66 मतलब 60 और 1 मतलब 1 तो 61 यानी 61। 20 याद है 20 और 7 und 80 मतलब 87। अब फिर वहां पे बोल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए आपको राइट द नंबर इन वर्ड्स, तो अब इसको वर्ड्स में लिखना है। तो 81, 70, 12, 42, 39, 89, 60, 16, 17, 26 और 100 या फिर 100, इसको दोनों चीज बोल सकते हैं 100 या फिर 100, तो कोई अलग चीज नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट है पार्टनर यूबोम यानी सिंगुलर और प्लूरल। तो इसी में हम लोग चूंकि नंबर का बात कर ही रहे हैं तो एक और एक से ज्यादा की बात कर लेंगे। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कुछ समझने जैसा नहीं है, आपको याद करना सिंपल। तो सुनिए ध्यान से और उसके बाद इसको याद करने की कोशिश, रिवीजन करिएगा। तो इसको हम लोग पढ़ते हैं, स्पेलिंग ऐसे ही होता है सिंगुलर और प्लूरल। ओके, तो ध्यान से मेरे साथ साथ बोलते जाइएगा। ओके, सो ein Buch, ein Buch, zwei Bücher, zwei Bücher, ein Heft, ein Heft, zwei Hefte, गुड, zwei Hefte। यहाँ पे eine Uhr, ओके क्या लिखा है फिर से बोलिए, eine Uhr, आर साइलेंट है, हाँ गुड, zwei Uhren, लेकिन यहाँ पे साइलेंट नहीं यार, zwei Uhren। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं ein Kuli, ein Kuli, गुड, zwei Kulis, ओके, zwei Kulis, ein Tisch, ein Tisch, zwei Tische, फिर बोला ein Stuhl, ein Stuhl, zwei Stühle, ठीक है, zwei Stühle। फिर है eine Tafel, eine Tafel, zwei Tafeln, zwei Tafeln, ein Glas, ein Glas, zwei Gläser, क्या लिखा है, zwei Gläser। ठीक है, तो अब हम लोग इसका मतलब भी देख लेते हैं क्या होता है। बुक, सो ein बुक, बुक मतलब किताब, पुस्तक, हेफ्ट मतलब आपका जो लिखने वाला होता है, नोटबुक या फिर कॉपी जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, उवर, उवर का मतलब होता है घड़ी, वॉच, कूली, कूली का मतलब है कलम, ओके पेन, टिश मतलब टेबल, ओके, स्टूल मतलब चेयर मतलब कुर्सी, कुर्सी को स्टूल बोलते हैं ध्यान रखिएगा। ओके, टाफेल मतलब बोर्ड, व्हाइट बोर्ड या फिर ब्लैक बोर्ड, दोनों के लिए टाफेल इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, टाफेल मतलब बोर्ड होता है। अब उसी में व्हाइट बोर्ड करना है तो कलर का नाम ले लेंगे वाइस टाफेल, ब्लैक बोर्ड करना है तो बोलेंगे श्वार्ट्ज टाफेल। ठीक है, तो कलर के अकॉर्डिंग फिर बोल सकते हैं। ग्लास मतलब होता है ग्लास, ठीक है, ग्लास मतलब शीशा नहीं होगा, ग्लास मतलब ग्लास, और ग्लेजर मतलब ग्लासे। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल था। भी और हम लोग देते हैं पार्टनर यूबुंग, पार्टनर यूबुंग मतलब अपने दोस्तों के साथ, मतलब जो आपके साथ बैठा उसके साथ प्रैक्टिस करना है। तो ये प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा है यहाँ पे। सो ड्राई हेफ्टर, सो 9 ein हेफ्ट, तो क्या बोल रहा है, राइट द सिंगुलर फॉर्म, यानी सब यहाँ प्लूरल में लिखा है, आपको सिंगुलर लिखना है। ठीक है, और इधर क्या करना है, ड्राई हेफ्टर 9 ein हेफ्ट, वही है। तो बोल रहा है ड्राई हेफ्टर 9 ein हेफ्ट, फिर बोला जीबन ग्लेजर 9 ein ग्लास, ओके, फिर बोल रहा है फिल्म टाफेल 9 ein टाफेल, ओके। तो जैसे यहाँ पे पीछे में बताया, ठीक है, आईना टाफेल, उसी टाइप से हम लोग लिखेंगे फिल्म टाफेल तो 9 आईना टाफेल, तो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं आप लोग। ओके, फिर नीचे है जेक्स कूलीज, तो 9 ein कूली, स्वाई सेन ब्यूशर 9 ein बुक, फियर ट्यूरन 9 आईना
ट्यूबर। ओके, सो 9 आइना ट्यूबर। सी यहाँ पे जहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग इस वीडियो के लास्ट में एक नंबर है, आप वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो में कमेंट जो सेक्शन है वहाँ पे आप कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा जिसका आपको आंसर कन्फ्यूजन लगा जिसके आंसर में, तो आप कर सकते हैं। 8 ब्लाइस्टिफ्ट, सो 9 आइन ब्लाइस्टिफ्ट, 7 उवरन, 9 आइना उवर। ओके, अभी हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट, स्वाई बेला, सो 9 आइन बाल, 8 ब्यूशर, 9 ein Buch, 10 Tische, 9 ein Tisch, 20 Stühle, 9 ein Stuhl, 6 Autos, so 9 ein Auto, 5 Lampen, 9 eine Lampe, okay, 9 Bilder, 9 ein Bild, 7 Taschen, 9 eine Tasche, okay, so इस टाइप से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट पेज, तो नेक्स्ट पेज में ग्लोसार है यानी वोकेबलरी है। तो हम लोग के इस बार बाएं साइड में जर्मन लिखा है और दाएं साइड में इंग्लिश लिखा है। तो हम लोग जर्मन वाला जो वर्ड है उसको ध्यान से सुनिए और उसका प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण जो है वो सीखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है और मतलब पता भी चल जाएगा। सो देयर गेबुट्सटाग, क्या लिखा है मेरे साथ बोलते जाइए, देयर गेबुट्सटाग, गुड। दी Monate, good. Morgen, good. Morgen, R साइलेंट है यहाँ पे, बोलेंगे morgen, good. So morgen मतलब tomorrow, और यहाँ their morgen, R साइलेंट, so यहाँ morning। अब यहाँ पे हो गया कंफ्यूजन, morgen का मतलब tomorrow भी होता है और morgen का मतलब morning भी होता है, तो पता कैसे चलेगा? तो जो कॉन्टेक्स्ट यानी जैसा सिचुएशन रहेगा, जैसा स्थिति रहेगा, ठीक है, उसके हिसाब से अगर कोई बोला कि ठीक है हम लोग कोई सुबह में बोल रहा है, ठीक है, सुबह 7 बज रहा है, बोला ठीक है हम लोग कल बात करते हैं, हम लोग मॉर्गन में बात करेंगे, तो आज तो सुबह है ही, अगर वहाँ से उस समय वो मॉर्गन बोल रहा है इसका मतलब क्या है कि कल का बात कर रहा है, ठीक है। कोई दोपहर में बोला कि ठीक है हम लोग मॉर्गन में बात करेंगे, तो उसका मतलब कल बात करेगा, ठीक है, या फिर कल सुबह बात करेगा, बट नॉर्मली कल बात करेगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा है देयर ग्लुकवुंश मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन या विशेष, ओके, क्या लिखा है देयर ग्लुकवुंश, देयर ग्लुकवुंश, गुड। नेक्स्ट है हेर्ज़lichen ग्लुकवुंश, हेर्ज़lichen ग्लुकवुंश, ठीक है, वार्म विशेष। गूटे, क्या लिखा है गूटे। नेक्स्ट है यार, दी टोर्ट मतलब पेस्ट्री भी है, दी गेबुट्स टाग्स टोर्ट, ओके, ध्यान रखना है इस एस को, दी गेबुट्स टाग्स टोर्ट बर्थडे केक। अब यहाँ वुंडरबार मतलब वंडरफुल, वुंडरबार मतलब वंडरफुल। दी वोकेनटाग मतलब वीकडेज, दी वोकेनटाग वीकडेज, ठीक है। अच्छा, दी वोख, गुड। heute, क्या लिखा है heute, alles, ओके, आल्स नहीं पढ़ेंगे इसको, alles, alt, ओके, alt। नेक्स्ट है दी टेलीफोन नंबर, नेक्स्ट अगला है केरसेन, ओके, क्या पढ़ेंगे केरसेन, गुड। नेक्स्ट है गेशेंक, ओके, गेशेंक, गुड। balloons, ओके, balloons। सो इसी तरीके से हम लोग का सेकंड चैप्टर खत्म हो गया, और जो ओके खत्म है सेकंड चैप्टर, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो इस वीडियो से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, स्पेलिंग वगैरह नहीं पता हो,
तो आप इसके कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या फिर जो नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। ओके, तो अब लास्ट में हम लोग क्या बोलते जाते समय, auf Wiedersehen। ओके, चीयर्स, बाय।